गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर गीतांजलि ग्रुप ऑफ कॉलेज। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज बीएड कोर्स सेमेस्टर 2 कोर्स 7A के बारे में, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस टीचिंग। इससे पहले जो 2-3 क्लास हुआ था उसके बारे में उस क्लास में डिस्कस हुआ था सोशल स्टडीज, सोशल और साइंस किससे बना चुका है। तो जो उस क्लास में फर्स्ट में जो डिस्कस हुआ था वो था जब ये जो वर्ल्ड है, जो प्लेनेट, जिस प्लेनेट पे हम रह रहे हो, वो जो प्लेनेट शुरू हुआ था, शुरू के कुछ कारण आपको बोले थे। उसके बाद जब मनुष्य का सूचना हुआ विश्व पर, तो धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, इस तरह धीरे धीरे आज जब जनसंख्या पूरा पृथ्वी का वर्ल्ड का जो टोटल पॉपुलेशन है वो 7+ करोड़, ठीक है। तो ये जो करोड़ मैंने पीपल है, सब एक जगह नहीं रहता है, वो धीरे धीरे वो अपना अलग अलग प्लेस पर रहते हैं, ठीक है। किस लिए रहते हैं? जब पृथ्वी का यानी वर्ल्ड का जब सोसाइटी या सोशल का सूचना हुआ, वो मेन कारण था, वो था अपनी भाषा के कारण, अपनी वेयर के कारण, अपनी फूड के कारण, अपनी कल्चर के कारण। कुछ आदमी अलग अलग विश्व के कई जगह पर धीरे धीरे वो रहने लगा, और रहने के कारण धीरे धीरे सोसाइटी बना चुका है। तो सोसाइटी जो मेन बेस था बनने का, वो था कल्चर, वो था फूड, वो था वेयर, वो था मत विनिमय या लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग्स, और माने एक के साथ एक मिलना जुलना, ठीक है। ये थोड़ा जो कारण था, इसके लिए सोशल वो बना चुके थे। तो उस टाइम जब सोशल शुरू हुआ, उससे लेके आज तक सोशल में जितना जो प्रॉब्लम था, एक टाइम में ठीक ही चल रहा था, मगर धीरे धीरे ये सोसाइटी जब धीरे धीरे बढ़ने लगा, तब धीरे धीरे सोसाइटी का प्रॉब्लम बढ़ते चला गया। तो वो सोसाइटी में जब प्रॉब्लम एरिया आ गया, उसी प्रॉब्लमेटिक एरिया को सॉल्व करने के लिए और जानने के लिए ये जो सब्जेक्ट यानी सोशल स्टडीज और सोशल साइंस, इसका सूचना हुआ, ठीक है। तो ये जो आप लोगों का जो मेन काम है एज ए सोशल साइंस स्टूडेंट, आपको काम करना होगा, सोसाइटी का प्रॉब्लमेटिक एरिया को जानना होगा और उसी को सॉल्व करना होगा। तो देखिए, आज आपके सामने जो विषय है सोशल साइंस, इससे पहले इसका नाम था सोशल स्टडीज। तो स्टडीज से साइंस क्यों आ गया? ये जो आपको अभी बोला गया, सोसाइटी भाषा के कारण से, लैंग्वेज के कारण से, फूड के कारण से, कल्चर के कारण से, मेनी अदर थिंग्स, जिसके कारण से ये सोसाइटी बना चुका है। तो ये जो प्रॉब्लम, ये जो कारण था बनने का, उसी कारण में प्रॉब्लम आ गया है। उसी प्रॉब्लम को देखिए, आज पूरे विश्व में देखिए सोशलिज्म का जितना प्रॉब्लम है, सोसाइटी का जितना प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी वो सोसाइटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए, अगर सोशल स्टडीज होगा तो स्टडीज का मतलब है आप सिर्फ उसको जानिए, पढ़िए और इन्फॉर्मेशन गेन करिए, छोड़ दीजिए। एज ए टीचर आपको गेन करना होगा, और वो जाके आपके स्टूडेंट पर उसको आप इंक्रीज करिए आपका इन्फॉर्मेशन। तो इससे क्या होगा? सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेन ही होगा, मगर जो मेन मुद्दा है, जो काम करने का जो तरीका है, यानी जो इसके लिए आपको काम करना चाहिए, वो काम नहीं होगा। साइंस का काम क्या है? साइंस का काम है आप उसको प्रॉब्लमेटिक एरिया को देखिए, उसको सर्वे करिए, उसका डाटा कलेक्ट करिए, उसको एनालिसिस करिए, सिंथेसिस करिए, उसके बाद एक रिपोर्ट लाइए, इसको रिपोर्ट को आप पूरे स्प्रेड करिए पूरे विश्व के ऊपर। उसके ऊपर पूरा विश्व अगर आपका ठीक रहेगा वो रिपोर्ट, तो ये आप उसी रिपोर्ट के ऊपर पूरा विश्व अमल करेगा। तो ये साइंस का काम है। तो एज ए स्टूडेंट आपको क्या काम करना होगा एज ए सोशल साइंस स्टूडेंट्स? तो आप नियर बाय आपका सोसाइटी का थोड़ा प्रॉब्लम जो होगा, प्रॉब्लम को निकालिए, उसका माने डाटा कलेक्ट करिए, उसको सॉल्वेशन का रास्ता निकालिए और उसको अप्लाई करिए। तो ये साइंस का काम होता है। इसलिए आप लोगों को यानी 4 साल या 5 ईयर्स या 6 ईयर्स से पहले जो सब्जेक्ट था सोशल स्टडी, उसमें काम था सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेन करना है। मगर आप लोगों का जो काम करना होगा वो होगा क्या? आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेन मत करिए, आप उसको रिपोर्ट निकालिए, डाटा निकालिए, उसका एनालिसिस करिए, सिंथेसिस करिए और रिपोर्ट बनाइए और अपनी सोसाइटी पर अप्लाई करिए, ठीक है। एज ए सोशल साइंस आपका ये काम करना होगा, ठीक है। तो यानी आपका जो मेन काम होगा वो होता है ह्यूमैनिटीज़, यानी सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ रिलेशंस एंड इंटर रिलेशंस, हिस्टोरिकल्स, जियोग्राफिकल, सोशलिटी, ठीक है। ओके, तो ये जो सब्जेक्ट शुरू हुआ, आपको ये जानना होगा 1838 ईयर्स में अगस्ट कोम्त नामक एक सोशल साइंसिस्ट, सोशल साइंस एडुकेशनिस्ट था। उसने ये सब्जेक्ट का फर्स्ट अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे बहुत माने काम हुआ। जैसे कि आप सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, ये जो स्टूडेंट वाले हैं ना, ये सब्जेक्ट के अंदर ही है। हम धीरे धीरे आगे जब जाएंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सोशल साइंस को हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो बन रहा है, इसलिए। तो सोशल साइंस को जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, एज ए कॉन्सेप्ट हम जब डिस्कस करेंगे,
हाँ, सोशल साइंस का जो डेफिनेशन होता है यानी जो क्लासिफिकेशन, तो अकॉर्डिंग टू योर माने ब्रॉड थिंकिंग, इस सोशल साइंस को टू टाइप्स में भाग माने बांटा गया है। एक होता है बिहेवियरल साइंस, एक होता है ह्यूमैनिटीज़ एंड नेचुरल साइंस। बिहेवियरल साइंस यानी एक मनुष्य का बिहेवियर को जो डिस्कस करेगा उसका नाम होगा बिहेवियरल साइंस। और आपकी उसी मनुष्य को अगर ह्यूमैनिटीज यानी आपकी जो मैंने ह्यूमैनिटी आपके भीतर है कि नहीं है उसके बारे में जो डिस्कस करेगा उसको हम बोलेंगे ह्यूमैनिटीज साइंस। ठीक है। और और एक क्लासिफिकेशन है, जैसे कि देखिए सोशल साइंस आपको डायरेक्ट हम मैंने प्रवेश कर दिया विषय में। इससे पहले जो डिस्कस हुआ उसमें बोला गया जी ये जो सोशल साइंस है इसके जो अंदर जो मैंने सब्जेक्ट है जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इस सब्जेक्ट को उठा के क्यों सोशल साइंस बना दिया? क्योंकि जब शुरू हुआ था, विश्व का सूचना हुआ था, उस टाइम बोला गया था आप अगर आपको जानना होगा या आपकी पूर्ववर्ती अतीत को जानना होगा तो आप हिस्ट्री पढ़िए। ठीक है। आप अगर पूरे विश्व के वेदर को जानना होगा तो मैंने जियोग्राफी पढ़िए। इस तरह ये सब्जेक्ट का बांटा हुआ था। मगर ये जब सोसाइटी जिस कारण से बना हुआ था उस सोसाइटी आज प्रॉब्लमेटिक एरिया में, तो उस सोसाइटी को प्रॉब्लमेटिक एरिया से निकलने के लिए सबको एक जोड़ के आपको सोशल साइंस बना दिया। ठीक है। तो और एक जो प्रोफेसर एम हेलाइया नामक एक एडुकेशनिस्ट था, उसने ये सोशल साइंस को तीनों भागों में भाग किया। एक है प्योरली सोशल साइंस, एक होता है सेमी सोशल साइंस और एक है साइंस विथ सोशल इम्प्लीकेशन। प्योरली सोशल साइंस किसे कहते हैं? प्योरली जो सोशल साइंस होता है ना, जो डायरेक्ट यानी आप पढ़ के आपको व्यक्तिगत जीवन में वो काम आएगा। ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, सोशियोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है ये काम करेगा। हम सब्जेक्ट करने बोलेंगे, अंदर जब जाएंगे तब बोलेंगे ये सब्जेक्ट कैसे शुरू हुआ और इसका मेन कारण क्या था। ठीक है। और जो सेमी सोशल साइंस है, सेमी सोशल साइंस का जो काम होता है वो होता है आपका जैसे आप पढ़ेंगे मगर वो भीतर ही आपका वो इन्फॉर्मेशन गेन होगा और इन्फॉर्मेशन को जब ज़रूरत पड़े तो उसको आप अप्लाई करेंगे, उसको बोलेंगे सेमी सोशल साइंस। जब जैसे कि फिलोसॉफी, एजुकेशन, साइकोलॉजी। देखिए फिलोसॉफी पढ़ के आपका क्या होगा? फिलोसॉफी जब पढ़ेंगे तो उसका विचार, मूल्यबोध, भावधारा ही आपका चेंज होगा, मगर हर टाइम आप नहीं यूज कर पाएंगे। जब ज़रूरत पड़ेगा तब आप यूज करेंगे। एजुकेशनिस्ट का मतलब क्या है? एजुकेशन जब पढ़ेंगे तो उसको क्या होगा? आपका माने इन्फॉर्मेशन गेन होगा, उसी इन्फॉर्मेशन को आप जब ज़रूरत पड़े तब आप अप्लाई करेंगे, अदरवाइज वो ज़रूरत करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है अप्लाई करने का। ठीक है। और इसके बाद लास्टली जो है मैंने क्लासिफिकेशन में होता है साइंस विथ स्पेशल इम्प्लीकेशन, यानी आप ये जो विषय है जैसे कि जियोग्राफी है, मेडिकल साइंस है, ठीक है, और बायोलॉजी टाइप का जो सब्जेक्ट होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है इसको बोला जाता है साइंस विथ इस माने सोशल इम्प्लीकेशन। यानी ये जो सब्जेक्ट होता है ये आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेन नहीं करेंगे, इसको पढ़ के आप डायरेक्ट अपनी अपने ऊपर या अपनी सोसाइटी के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। इसीलिए बोला गया आपको साइंस विथ स्पेशल ने सोशल इम्प्लीकेशन, यानी आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आप अप्लाई कर सकेंगे। जैसे कि देखिए हिस्ट्री पढ़ के आप जानेंगे, अतीत को जानेंगे। ठीक है। और एडुकेशनिस्ट और फिलोसफी और साइकोलॉजी पढ़ के आप इन्फॉर्मेशन गेन होगा, जब ज़रूरत पड़ेगा तब आप अप्लाई करेंगे। मगर जो जियोग्राफी पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे तो अपने जीवन में ही अप्लाई करेंगे। जैसे कि लाइफ साइंस का कुछ पार्ट पढ़ेंगे, आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो वो अपने ऊपर यानी अपने ऊपर ही इम्प्लीकेशन कर पाएंगे। जियोग्राफी जब पढ़ेंगे तो यानी वेदर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में जब जानेंगे, उसका झूठ या कोई पार्ट नहीं, यानी आपको वो व्यक्तिगत जीवन में आप हर रोज़, हर डे बाय डे आप उसको फील करेंगे। ठीक है। ये हो गया क्लासिफिकेशन। उसके बाद कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसमें और बोला गया ए नेसेसिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन, यानी आप ये जो सब्जेक्ट है, आप ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो किस लिए पढ़ रहे हो, एम्स क्या है। तो एक डेफिनेशन आपको मैंने एक एग्जाम्पल दे दूंगा, उससे पहले आप शुरू करूँगा। एक एग्जाम्पल में आ गया है, देखिए नेसेसिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटर्मिनेशन, ये उद्देश्यों का मेन लक्ष्य क्या है। आप सोशल साइंस पढ़ेंगे तो इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है। तो इसलिए पढ़ेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल देगा, जिसका एम्स है वो सही जगह पहुंचेगा। ठीक है। जिसका एम्स ठीक नहीं है वो सही जगह नहीं पहुंचेगा। तो एक एजुकेशनिस्ट ने कहा, दो आदमी है, एक आदमी सीधे सीधे वॉल बना रहा है, कोई उसको पूछ रहा है क्यों बना रहे हो, तो वो बोल रहा है ये ऐसे ही बना रहे हो, तो उसका कोई एम्स नहीं है। एक आदमी
वॉल बना रहा है, रेक्टेंगल टाइप वॉल बना रहा है, तो उसको पूछ रहा है जी ये क्या करोगे वॉल बना के, तो बोल रहा है ये इसके अंदर हम पेड़ लगाएंगे, जैसे कि मैंगो का ट्री होता है, हाँ, लेमन का ट्री होता है, अदर्स वेजिटेरियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री होता है। इससे क्या होता है, उसका वॉल भी है और इसका अंदर जो ट्री वो मैंने लगा लिया, उससे जो फल देगा वो लाभ होगा, यानी ये जो एम्स है, ठीक है। तो इसी एम्स को क्यों ज़रूरत है, नेसेसिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो ये इसका जो मेन कारण है, यानी आपको एडुकेशनल नंबर 1, यानी नेसेसिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटर्मिनेशन जो नंबर 1 नेसेसिटी है वो है ये जो एजुकेशनल जो एक्टिविटी है, यानी गतिविधियाँ होता है ना, इसी गतिविधि को डायरेक्शन करना यानी परिचालन करना होगा। अगर आप मैंने पढ़ने का, सोशल साइंस पढ़ने का मेन कारण इसको आपको पहले बोला गया था, सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट हो गया, इसी सब्जेक्ट को पढ़ के ही पूरे विश्व का जितना लीडर, फिलोसोफर, एडुकेशन सब बना है, ठीक है। साइंटिस्ट नहीं बनोगे मगर आप पूरा विश्व को परिचालित करोगे, दिखेगा पूरे वर्ल्ड में अगर देखिएगा तो जितना लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, सब सोशल साइंस का है, सर्च कर लीजिएगा, इसके बारे में बहुत सारे बार डिस्कस हुआ, ठीक है। और जो दूसरा नेसेसिटी होता है क्या होता है, ये जो एजुकेशनल जो सब्जेक्ट होता है, एजुकेशनल जितना जो सब्जेक्ट है इसका नेचर यानी प्रकृति निर्धारण करना होगा, ठीक है। और तीसरा जो नेसेसिटी होता है वो हो गया, आपको जितना प्लान करेंगे एजुकेशनल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्लान डिजाइन, उसको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा और डिज़ाइन करना होगा और उसको अप्लाई करना होगा, ठीक है। और जो तीसरा नेसेसिटी होता है हो गया आपका एजुकेशनल जितने एक्टिविटी होगा उसको उसको एक पिन पॉइंट पर रख के, यानी एम्स सामने रख के उसको अप्लाई करना होगा, ठीक है। वो काम आपको सिखाएगा सोशल साइंस, ठीक है। और ये जो सोशल साइंस आपको जो नेसेसिटी इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका जितना यूनिटी है, आपका पूरे विश्व को यूनिटी करने के लिए जो काम करना होगा वो आपको सोशल साइंस सिखाएगा, ठीक है। और क्या सिखाएगा आपको, एजुकेशनल जितना डेवलप, कौन कौन चीज़ों पर, कौन कौन जगह पर आपको डेवलप करना होगा वो आपको सिखाएगा। और कैसे सिखाएगा, ये जो सोशल साइंस होता है आपका जो कैरिकुलम और को करिकुलम एक्टिविटी, ठीक है, वो आपको एक साथ काम करेगा। ये सोशल साइंस कैरिकुलम का मतलब होता है, देखिए आपका जो सिलेबस है कंटेंट है उसको हम कैरिकुलम बोलेंगे। को करिकुलर एक्टिविटी यानी आप जब स्कूल में जाएंगे तो वो सिलेबस के बहिर्भूत उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर, उसका खेलना, उसका जुलना, उसका मिलना, डिफरेंट टाइप्स का प्रोग्राम, ये जो आयोजित किए जाते हैं ना, वो सोशल साइंस का स्टूडेंट ही करेगा। और सोशल साइंस इसके ऊपर जब अमल करेगा तो स्टूडेंट जो होता है ना वो क्रिएटिविटी बन जाते हैं और प्योरली सोशलिस्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये काम सोशल साइंस करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, ये जो सोशल साइंस के स्टूडेंट है ये इसको मैंने प्रोडक्टिविटी करेगा, मैंने कुछ बनाएगा, कुछ करेगा, ठीक है। सोशल साइंस का स्टूडेंट जो होता है ना वो कुछ बने प्रोडक्टिविटी बन जाएगा, वो कुछ काम करेगा। और क्या होगा, सोशल साइंस स्टूडेंट डिस्कवर मैंने आविष्कार करने का जो इच्छा वो बन जाएगा, यानी डिस्कवर करने का है जो इच्छा वो क्रिएट होगा उसके मन में। तो ये हो गया आपका नेसेसिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी सोशल साइंस आप क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने के बाद क्या होगा वो तो अलग बात है, मगर आप क्यों पढ़ेंगे ये होगा आपका नेसेसिटी यानी एम्स, ठीक है। उसके बाद चले जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, सोशल साइंस थीम्स का मतलब होता है आप जब कुछ टॉपिक यानी कुछ प्रोग्राम करेंगे, कुछ प्रोग्राम देखिए एक दिन का अगर प्रोग्राम करेंगे, 2 दिन का प्रोग्राम करेंगे या 10 डेज का प्रोग्राम करेंगे तो उसका थीम होता है, यानी उसका टाइटल होता है, उसी टाइटल के ऊपर काम करना होगा। जैसे कि आपका ये 2023 इसका जो थीम होता है 15 अगस्त का, वो क्या है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये इस साल का 15 अगस्त का जो थीम है, यानी उसके ऊपर अमल करना होगा। आप जब किसी जगह पर आप स्पीच देंगे तो ये लाइन पकड़ के आपको स्पीच देना होगा, यानी इसकी लाइन पर काम करना होगा। ये तो एक दिन के लिए। जब कोई सेमिनार होता है, प्रोग्राम होता है, उसके लिए भी एक माने टॉपिक होता है, उसी टॉपिक को लेके यानी थीम होता है, उसी टॉपिक को लेके काम किए जाते हैं। तो ये जो सोशल साइंस सब्जेक्ट आपके लिए बना गया है, ठीक है। तो ये जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट बना गया है, जितना जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, जितना जो सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट बना इसलिए बना जी, ये जो एक थीम बनाएंगे जी उसके ऊपर सोसाइटी का जो मेन पार्ट है पूरे विश्व का, उसी पार्ट को चूज करके एक थीम बनाएंगे, उसी थीम के ऊपर सिलेबस करिकुलम बनेगा और वो सिलेबस करिकुलम हर स्टूडेंट पूरे विश्व के स्टूडेंट पढ़ेगा। तो 1994 में उस टाइम
नेशनल काउंसिल फॉर दी सोशल स्टडीज यानी NCSS, इसने ये थीम का जो मैंने स्टैंडर्ड टीचिंग देने के लिए एक सोशल स्टडीज़ का एक थीम बनाने के लिए एक आयोजित किया। तो वो थीम आ गया, उसमें 10 थीम दिया यानी 10 थीम दिया। नंबर 1 कल्चर, यानी पूरे विश्व को कल्चर को पढ़ना चाहिए, ये नंबर 1 थीम। उसके बाद टाइम, कंटिन्यूसी और चेंज। उसके बाद पीपुल, प्लेस और इन्वायरमेंट यानी जनसंख्या, स्थान और इन्वायरमेंट, परिवेश को पढ़ना होगा। ठीक है। नंबर 4 जो थीम होता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड आइडेंटिटी, यानी पर्सनल डेवलपमेंट और आइडेंटिटी कैसे होगा, किस तरह होगा, ये सोशल साइंस आपको पढ़ना होगा। और 5th जो होता है वो इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस, ये आपको पढ़ना होगा। 6 जो थीम होता है पावर, अथॉरिटी एंड गवर्नेंस। 7 जो थीम है प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड कंजम्पशन। 8 साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ना होगा। 9 ग्लोबल कनेक्शन के बारे में आपको पढ़ना होगा। 10 सिविक्स, आइडियल्स एंड प्रैक्टिस के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा। तो जब कंसेप्ट में आपको ये वीडियो में नहीं बोला गया था, जब किस लिए ये सब्जेक्ट सोशल साइंस के सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका नाम सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमी, ये जो सब्जेक्ट होता है ना, तो ये सब्जेक्ट सब पकड़ के एक सोशल साइंस बना गया, यानी जो जो सब्जेक्ट भी सोशल के बारे में बात करेगा। तो इसमें से कुछ सब्जेक्ट का नाम था, जैसे कि हिस्ट्री। अब हिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे, हिस्ट्री में बोला गया हिस्ट्री जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड था हिस्टोरिया। हिस्टोरिया यानी हिस्टोरी का जो मतलब होता है वो पूरा विश्व के बारे में वर्णन करना, यानी वर्णन करना। ठीक है, तो हिस्ट्री शब्द जो आया ग्रीक और लैटिन वर्ड हिस्टोरिया से आया, यानी एक इसका अर्थ है वर्णन करना। तो हिस्टोरी का क्यों पढ़ेंगे, आप वर्णन करेंगे, आपका पास्ट, प्रेजेंट और अतीत को जानने के लिए आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप वर्णन करेंगे, तो आप इसलिए आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। जियोग्राफी क्यों पढ़ेंगे, जियो यानी गोल, ग्राफी यानी जियो यानी जियोड, जियोड यानी राउंड, ठीक है, और ग्राफी यानी वर्णन करना। तो ये जो वर्ल्ड है ये थोड़ा राउंड ही है, तो इसको डिस्कस करने के लिए अब जियोग्राफी करना होगा। जियो यानी जियोड यानी राउंड और ग्राफी यानी वर्णन करना। ठीक है, तो ये आपको जियोग्राफी इसलिए पढ़ेंगे यानी पूरे विश्व को वर्णन करेंगे जियोग्राफी पढ़ के। उसके बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का जो मतलब है ओइकोनिया, जो ओइकोनोमिया, ठीक है, ओइकोनोमिया नामक एक ग्रीक वर्ड था। ओइकोनोमिया ग्रीक वर्ड था, इसका जो बंगाली मीनिंग था हाउस होल्ड, इंग्लिश मीनिंग था उसको हाउस होल्ड और मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट यानी एक आपका घर परिचालित करना। ठीक है, उसी से ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटल धीरे धीरे उसको उस नीति को इस गृह परिचालन यानी हाउस होल्ड मैनेजमेंट को, इस नीति को एरिस्टोटल ने उसका नाम दे दिया इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये आपको जब हाउस होल्ड आप मैंने मैनेजमेंट करेंगे उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। ठीक है, तो हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस मैंने ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस कुछ बोले एरिस्टोटल एक माने जो बुक था पॉलिटिक्स, तो ये जो पॉलिटिकल साइंस एक ग्रीक वर्ड था फॉलिस, फॉलिस, पॉलिस, POLIS, इसका अंग्रेजी माने इंग्लिश वर्ड इसका नाम था नागौर यानी सिटी। ठीक है, तो ये पॉलिस से नगर सिटी आ गया अंग्रेजी वर्ड। तो ये जो नगर सिटी था इसको पकड़ के धीरे 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 सिटी स्टेट्स बना गया, नगर समूह बना गया, यानी 2 नगर 3 नगर एक साथ सिटी स्टेट बना गया। धीरे धीरे इसको देखते हुए एक सब्जेक्ट का नाम आ गया, उसको पॉलिटिकल साइंस नाम दिया गया। ठीक है, यानी डिफरेंट टाइप सिटी, नगर, राष्ट्र, राज्यों को पकड़ने का या पढ़ने का जो तरीका वो आपको पॉलिटिकल साइंस करेगा। ठीक है, कॉमर्स को क्या है, कॉमर्स एक लैटिन कॉमर्शियम था, कॉमर्शियन था। ठीक है, इसका जो काम है कम और मार्क्स, कम या मार्क्स, कम या सी टुगेदर और मार्क्स यानी गुड, गुड वर्ड्स। ठीक है, यानी हर रोज़ आपको जो आप खरीदेंगे मैंने बिकेंगे, खरीदेंगे आपकी सोसाइटी के लिए, आपके लिए, उसके जानने के लिए आपको कॉमर्स पढ़ना होगा। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, किस लिए आप पढ़ेंगे, शॉर्ट में आपको बोला गया, आप देख लीजिएगा और गूगल भी सर्च कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको नॉलेज गेन होगा। ठीक है, ये हो गया आपका थीम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट क्यों पढ़ेंगे, तो इस कारण से आपको सब्जेक्ट पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और एजुकेशन। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस, यानी उसमें आपको बोला गया नेसेसिटी बोला गया जब सोशल साइंस क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, सोशल साइंस आप क्यों पढ़ेंगे,
और इसमें बोला जा रहा है सोशल साइंस पढ़ के अब क्या होगा। सोशल साइंस पढ़ के अब क्या होगा, देखिए एक्विंटेंस विथ इन्वायरमेंट, ये जो फर्स्ट आपको डेफिनेशन दिए गए एक्विंटेंस विथ इन्वायरमेंट, इसमें क्या होगा, आप अगर सोशल साइंस पढ़ेंगे तो आपके साथ एक्विंटेंस होगा किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ, यानी परिवेश का आपके परिचित घटना, आपका इंट्रोडक्शन होगा। तो इसके लिए अब जब पढ़ेंगे किस तरह होता है, देखिए सोसाइटी में आप तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, आप तो मैक्सिमम काम आप बेबी के करेंगे, चाइल्ड के साथ ही करेंगे। तो आप समझ एज ए समाज विज्ञान यानी सोशल साइंस टीचर, आप एक चाइल्ड को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर्स, पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर का सोशल कल्चरल और जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट के बारे में आप उसको अवगत कराएंगे। ठीक है, आप तो खुद जान चुके हो और अब करोगे, यानी आपको ये होगा, क्या होगा आपका सोशल यानी कल्चरल और जियोग्राफिकल जो इन्वायरमेंट है इसके साथ आपका इंट्रोडक्शन होगा या परिचय माने ऐड होगा। ठीक है, और दूसरा जो होता है ना, इंटरेस्ट इन सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, यानी ये जो इसका जो मेन काम होता है ना, आप इसके साथ इंटरेस्ट बढ़ेगा किसके साथ, जो सोशल और इकोनॉमिक्स यानी आपका समाज और अर्थनैतिक जो परिस्थिति होता है आपकी समाज का, उसके बारे में आपका क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा। किस तरह होता है देखिए, एज ए टीचर, आप एक टीचर हो एक स्टूडेंट हो, आप एज ए टीचर स्टूडेंट हो, तो आप ये जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, आप हर रोज एक स्टूडेंट का हर जो माने वो आने जाने के कारण से उसका जो नीडफुल एरिया होता है, सोशल से होता है, इकोनॉमिकल पार्ट होते हैं, पॉलिटिकल पार्ट होते हैं, हर रोज़ उसके जो ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, वो कहाँ से मिलता है, उसको सोशल से मिलता है, इकोनॉमिकल पार्ट से मिलता है और पॉलिटिकल फेज से मिलता है। ठीक है, इसके प्रति जो इंटरेस्ट वो आपको बढ़ाएगा सोशल साइंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज, यानी इसको बांग्ला में बोलेंगे सांस्कृतिक उत्तराधिकार ग्रहण, यानी ये जो कल्चरल हेरिटेज होता है ना, देखिए आपके जो पूर्वजों ने जो कल्चर आपके लिए रखा गया है, जो रखे थे, उसी कल्चरल को आप पकड़ के अभी आज तक चल रहे हो, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज, यानी आपका जो पूर्वजों जो कल्चर आपके लिए बना चुके थे, उसी कल्चर को आप आज भी बिलोंग करते हो, आज उसी कल्चर पर रह रहे हो। ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो नॉन एक्सेप्टेंस कर रहे हो। ठीक है, तो आज की काल में देखिएगा हम लोग जो मेरा जो यानी हम लोगों का जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, वेस्ट बंगाल, झारखंड और त्रिपुरा का जो कल्चर है, स्टेट वाइज कल्चर, वो हम लोग नहीं पकड़ रहे, इसको हम बोलेंगे नॉन एक्सेप्टेंस कल्चर। सोशियोलॉजी जब पढ़ेंगे यानी सोशल साइंस जब पढ़ेंगे तो ये क्या करेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज, यानी पढ़ के आपको कल्चर के बारे में जब जानेंगे तो आप 100% एक्सेप्टेंस करेंगे आप कल्चरल हेरिटेज को। ठीक है, ट्रांसफर्स ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसफर्स मटेरियल्स में क्या होता है, उपादान स्थानांतर यानी आप जब सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद अब क्या होगा, सोशल जब पढ़ेंगे तब ये जो सोसाइटी का जब थोड़ा चेंज होता है, सोसाइटी का जो चेंज होता है ना, ट्रांसफर्स ऑफ मटेरियल्स, यानी सोसाइटी का जो धीरे धीरे मैंने चेंज होता है, 20 साल पहले जो सोसाइटी था, 20 साल बाद सोसाइटी का जो जब हाल हुआ भी, इसके बारे में उसका नॉलेज आएगा और वो जानेगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ सोशल एटीट्यूडिनल चेंज, यानी आपका एटीट्यूड, आपको ये एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस, आपको सोसाइटी चेंज, ठीक है, ट्रांसफर मटेरियल के बारे में आपको क्या करेंगे, आपका जो एटीट्यूड चेंज करना होगा। ठीक है, कुछ स्टोरी मैंने मनुष्य देखिएगा, सोसाइटी के बारे में आप कुछ बात बोल रहे हो, सोसाइटी को आप सुनेंगे जानेंगे, उसके बाद उसको ना समझ के वो चला जाएगा, तो ये एटीट्यूडनल पर्सन्स, तो आपको ये एटीट्यूड चेंज करना होगा, एक्सेप्टेंस करना होगा। ठीक है, सोसाइटी के चेंज के बारे में आप अगर कोई बोल रहा है, अवेयरनेस कैम कर रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, ये एटीट्यूड आपको चेंज करना होगा। नेक्स्ट है इनहांसिंग सोशल कमिटमेंट, यानी आपको कमिटमेंट, यानी आपको ये जो सोसाइटी का जो चेंज करने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उसका कमिटमेंट करना होगा, इनहांसिंग करना होगा आपको। ठीक है, अंगीकार करना होगा। ठीक है, सोसाइटी का जो चेंज हो रहा है ना, तो एज ए सोसाइटी के एलिमेंट्स आपको मैंने कमिटमेंट करना होगा, कौन कौन क्षेत्र में, सोसाइटी के सोशियोलॉजी के पार्ट में, इकोनॉमिकल पार्ट में, पॉलिटिकल पार्ट में, जो टूट चुके थे सोसाइटी का जो पार्ट। ठीक है, उसको जब आप मॉडिफिकेशन करने जुड़े हो एज ए सोशल साइंस स्टूडेंट, तो एज ए सोशल साइंस स्टूडेंट आपको खुद को कमिटमेंट करना चाहिए, जिसके बारे में हम काम करेंगे और ये सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है ये मैंने मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, और
दूसरे को आपके सामने जो स्टूडेंट बच्चा रहेगा या आपका नियर बाई पीपल रहेगा तो उसको भी कमिटमेंट करना होगा एज ए सोशल साइंस स्टूडेंट। नेक्स्ट होता है बिलीव इन दी मिशंस ऑफ द नेशन। यानी नेशन मतलब आपके बारे में अगर पूछेंगे, आपको पूछेंगे नेशन का मतलब, तो आप जाति बोलेंगे। जाति मतलब हम जो हमको मन में जो नैरो थिंकिंग है वही बोलेंगे, मगर जाति मतलब वो नहीं है। विश्व में जितना मनुष्य है वो हमको एक साथ हम बोलेंगे नेशन, जाति। देखिए जाति जनक माने बोले जाते हैं महात्मा गांधी को, यानी पूरे मनुष्य के लिए काम किए थे उसने। तो आपको बिलीव इन द मिशंस ऑफ द नेशन, तो इसमें आपको बोला गया आपको एक मनुष्य के लिए आप जो सोचेंगे उसको आपको विश्वास करना होगा, ठीक है? एक विश्वास करना होगा किस चीज़ के बारे में? देखिए आप पूरे विश्व के मनुष्य के लिए, आप यूनिटी के लिए, एकत्रित होने, शांति के लिए, पीस के लिए, ठीक है, रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है, माने सबके लिए आपको क्या करना होगा, सबको विश्वास जगाना होगा, ठीक है? विश्वास जगाना चाहिए जो आप मनुष्य के माने हित के लिए काम कर रहे हो, हित के लिए अगर ये काम करेंगे तो मनुष्य जीवन में हित आएगा, अच्छा दिन आएगा। तो ये आपको बिलीव करना होगा एज ए सोशल साइंस स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सोशल अफेयर्स। यानी आपको आप जब काम कर रहे हो, आप जब सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप सिर्फ काम करोगे तो आप आस पास आपका जो दोस्त अगर वगैरह टीचर्स जितना जो कलीग होगा, तो आपको उस मनुष्य को आपको विश्वास करना होगा, ठीक है, विश्वास करना होगा ना, सॉरी, एक्टिव पार्टिसिपेशन करना होगा। अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेगा वो तो कैसे काम होगा? आगे अगर एक मुद्दे लेके आप चल रहे हो, ठीक है, तो अगर वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, देखिए आप सोसाइटी में कुछ प्रोग्राम कर रहे हो तो देखिए साइड में बहुत आदमी चला जाएगा, अरे ये क्या कर रहा है, ये पागल हो गया, ठीक है। तो अगर उस तरह का आदमी आपको मिल जाएगा तो धीरे धीरे आपका काम जो आपका जो मेन उद्देश्य था, ठीक है, विश्वास करना, मनुष्य को इन्हांसिंग करना, कमिटमेंट करना, एटीट्यूड चेंज करना, ट्रांसफर मटेरियल्स करना, एक्सेप्टेंस करना कल्चरल हेरिटेज को, तो ये काम धीरे धीरे लपट जाएगा, काम नहीं होगा। इसलिए आपको हर मनुष्य को एज ए सोशल साइंस एलिमेंट्स, यू आर ए सोशल साइंस एलिमेंट्स, ठीक है, देन यू आर ए सोशल साइंस स्टूडेंट्स और टीचर्स, ठीक है। तो आप एज ए सोशल साइंस सोशोलॉजी का यानी सोसाइटी का एलिमेंट्स होने के नाते आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन करना होगा और किसी को करना चाहिए, किसी को करने के लिए आपको काम करना होगा, ठीक है। ये होता है आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोशल अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है कनेक्टिंग्स विद द कंसेप्ट ऑफ इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी आप एज ए सोशल साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है, माने कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में सोसाइटी के लिए जो राइट्स और बिल आपके लिए दिया गया है, उसी राइट और बिल आपको हर मनुष्य के सामने लेना चाहिए। किस लिए? इस माने अपना माने वैल्यू के लिए, ठीक है, अपना ह्यूमैनिटी के लिए, अपने रिलीजियस थिंकिंग के लिए, अपने सोशलिज्म के लिए, आपका डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। देखिए पूरे इंडिया में जितना जो है ना स्टूडेंट, हर मनुष्य के लिए अच्छा अपना अपना, ठीक है, सबके लिए राइट है, ह्यूमैनिटी के राइट है, रिलीजियस रिलीजियस थिंकिंग मानने के माने राइट है, सोशलिज्म के माने अपना सोशोलॉजी का अपना अपना राइट्स है, डेमोक्रेसी का अलग राइट है। तो इसको अवेयर करना अपना काम होता है, ठीक है। और इसके साथ सबके साथ कनेक्ट करना है, हर मनुष्य को माने योगदान करना है, ठीक है। तो ये काम आपको एज ए सोशल साइंस स्टूडेंट आपको करना होगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ द पीस एंड ऑर्डर, यानी आप जब इतना काम कर रहे हो, एक्विटेंस विद इन्वायरमेंट, इंटरेस्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट, ये जितना काम अभी इससे पहले कर चुके हो, सबका मेन ही मुद्दा है, आपको पहले बोला गया। देखिए विश्व जब शुरू हुआ था उस टाइम शांत था, रिलैक्स था, ठीक है। तो आज क्यों सोशल साइंस पढ़ने की जरूरत पड़ गई? यानी पूरा विश्व आज पूरा पीसलेस हो गया, पीसलेस हो गया। हर अपना सोसाइटी में देखिए, आपके घर के बाहर देखिए, आपके घर में देखिए, किसी के पास कोई शांति नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोग इतना प्रॉब्लम में जूझ रहे हो ना, हर प्रॉब्लम के माने कोई रास्ता नहीं है। तो अगर एज ए सोशल साइंस स्टूडेंट्स हर प्रॉब्लम के लिए आप रास्ता निकालेंगे तो देखिएगा ऑटोमेटिकली आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपका शांति का, ठीक है। तो ये जो शांति है ना, पीस एंड ऑर्डर, शांति और श्रृंखला, तो इसके लिए आपको काम करना होगा, ठीक है। तो ये काम कैसे करेंगे? सोसाइटी के जितना जो प्रॉब्लमेटिक एरिया आपको पहले बोला गया, उस प्रॉब्लमेटिक एरिया को आप निकालिए, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक एरिया को निकालिए, सर्वे करिए, सिंथेसिस एनालिसिस करिए, रिपोर्ट बनाइए और समझ के ऊपर काम करिए। जैसे कि आपको बोला गया अवेयरनेस काम करना होगा, लोकेशन में जाके काम करना होगा। देन देखिएगा ऑटोमेटिकली आपका सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा किसके? पीस का। और मल्टीफैक्टर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी इतना काम आप जब करेंगे, इतना काम आप जब करेंगे, आप लोग जब करेंगे, ठीक है, तो इस काम करने के लिए आपको क्या होगा?
जो हर मनुष्य के लिए जो 3R होता है ना, जैसे कि राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशनशिप, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशनशिप, ठीक है, ये काम करना होगा। राइट यानी आपको हक दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी आपको उसको दायित्व दीजिए, ठीक है, और रिलेशनशिप यानी हर किसी के साथ एक रिलेशन जोड़ रखिए। अगर एक 3 से काम होगा तो देखिएगा ऑटोमेटिकली आपका इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, आपका पर्सनैलिटी, आपका जो काम करने का काम, आपका जो सेल्फ रियलाइजेशन, आपका लव, आपका करेक्टर, आपका बिहेवियर, आपका रीइंफोर्समेंट, टोटल देखिएगा आपका थिंकिंग पावर टोटल आपका डेवलप्ड होगा, ठीक है। अगर ये डेवलप्ड हो जाएगा तो देखिएगा आपका टोटल सोशल साइंस पढ़ने का जो मेन काम है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस, जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस टीचिंग, ठीक है, ओके। और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस, यानी इसमें बोला गया अकॉर्डिंग टू NCERT, इसमें बोला गया इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स यानी समाज विज्ञान शिखर यानी सोशल साइंस पढ़ने का जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। देखिए हर मनुष्य के लिए सोशल साइंस पढ़ने के लिए ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें बोला गया डायरेक्शंस, प्लान चेंज, बेसिस फॉर एक्टिविटी, ये जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। तो इसको अगर इस पर काम करेंगे यानी उद्देश्य उद्देश्य और एम्स होता है, एक बिंद होता है, एक सेंट्रल टेंडेंसी होता है, ठीक है। एक आपका उद्देश्य और एम्स, आपका उद्देश्य और एम्स होता है एक पिन पॉइंट, एक बिंदु, ठीक है। तो उसके ऊपर काम करना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको 3 OE आपको बनाना होगा, डायरेक्शन, प्लान चेंज और बेसिस फॉर एक्टिविटी। आपको ये थोड़ा डिस्कस करूँगा 2 मिनट के लिए। डायरेक्शन यानी आप जब कोई एम्स एक्सेस करेंगे, आप जब कोई एम्स या ऑब्जेक्टिव एक्सेस करने के लिए काम करोगे तो सामने रखोगे लाइफ में, तो वो हो गया आपका एम्स, ठीक है। तो वो एम्स की मैंने क्लियर करने के आपको क्या करना होगा, किसी का डायरेक्शन लेना चाहिए, है डायरेक्शन लेना चाहिए, तो आप डायरेक्शन ले लिया, ठीक है। ये जो प्लान है ना, डायरेक्शन के बाद आप प्लान कर चुके हो, अपने मन में प्लान करके आए हो। तो जब अपना लक्ष्य में पहुँचोगे तो डायरेक्शन ले रहे हो किसी के साथ या आपने खुद का डायरेक्शन ले रहे हो। डायरेक्शन जब करोगे तब एक प्लान बना लिया, इस तरह से प्लान करोगे, तो वो इंटरनल प्लान होता है। जब प्लान आपने थोड़ा उसके लिए आप माने बढ़ चुके हो, काम करते करते देख लो वो थोड़ा गड़बड़ी आ रहा है, तो उसी प्लान का प्लान चेंज करो। अगर प्लान ए में मैंने गड़बड़ी आया तो प्लान बी कर लो, तो उसको अब कहेंगे प्लान चेंज, ठीक है। उसके बाद करेंगे उसी प्लान चेंज कर लिया, और उसी प्लान चेंज के लिए चयन करने के बाद आपको उसी के ऊपर जो प्लान अब जो एम्स अपने रखे हो उसी एम्स के ऊपर आपको काम करना होगा, यानी बेसिस फॉर एक्टिविटी। अब जब काम करेंगे तो देखिए कि धीरे धीरे उसी के ऊपर जब आप लेवर देंगे यानी कुछ काम करेंगे तो देखिएगा ऑटोमेटिकली आप उसकी एम्स के ऊपर यानी ऑब्जेक्टिव के ऊपर आप आ चुके हो। देखिए अगर आप मन में ही डायरेक्शन ले चुके हो, डायरेक्शन कर लिया, ठीक है, मन में डायरेक्शन किसी का डायरेक्शन ले लिया, अपनी डायरेक्शन ले लिया, आप प्लान कर ले लिया, प्लान में मन में आप रख दिए, प्रॉब्लम प्लान फेल हो जाएगा, तो आपने प्लान भी चेंज कर लिया, ठीक है। और आप नहीं काम कर रहे हो, बेसिस पर एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो एम्स में पहुँचोगे, एम्स नहीं पहुँचोगे, यानी आपको तीनों काम एक साथ करना होगा, ठीक है। एज ए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आपको डायरेक्शन लेना चाहिए किसी के साथ या आपने खुद को ही डायरेक्शन लेना चाहिए। उसके बाद आप प्लान करिए, उसी प्लान को अगर थोड़ा गड़बड़ी है तो प्लान चेंज करिए, और जो प्लान कर रहे हो, जो डायरेक्शन आपने किसी को दिया या किसी ने दिया आपको, उसी प्लान, डायरेक्शन, प्लान चेंज सबको एक साथ लेके काम करना होगा। अगर खुद को अपने काम करेंगे, ठीक है, अगर आप काम करेंगे देखिएगा अपना जो एम्स है वो 100% वो एम्स आपका क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू। आज की क्लास में कॉन्सेप्ट, नेसेसिटी और थीम्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में डिस्कस हुआ। उसके बाद धीरे धीरे पूरा सिलेबस कवर हो जाएंगे। थैंक यू।